ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हम एक शीट ऑफ पेपर और सिमिलर शीट ऑफ पेपर से जो हमने क्रम्बल बॉल बनाई है, इन दोनों को जब हम सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि क्रम्बल्ड पीस ऑफ बॉल जो है वो अर्थ पर पहले पहुंचती है, जो शीट ऑफ पेपर है इट फॉल्स स्लोली। तो भाई यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हल्का है भारी है डजेंट मैटर, everything will fall at the same rate, that is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पर फिर ये एक्सेप्शन क्यों अराइज हो रहा है? तो भाई ये जो हमने जो एक स्टेटमेंट की थी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ वैक्यूम चैम्बर, कि जहाँ पर कोई एयर नहीं है, हमने एयर फ्रिक्शन एयर ड्रैग को जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट किया है। बट रियल लाइफ में जो है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। भाई ये जो पीस ऑफ पेपर है और क्रम्बल्ड पीस ऑफ बॉल है, इसको अगर आप मून पर एक साथ ड्रॉप करेंगे, ठीक है, देन एवरी टाइम दे विल रीच ऑन द सरफेस एट द सेम टाइम, क्योंकि मून पर तो एयर है ही नहीं ना, तो वहां पर एयर ड्रैग एयर फ्रिक्शन की बात ही नहीं उठती है। बट अर्थ पर, ठीक है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में वी हैव गॉट एयर ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस इज देयर, जो इनकी मोशन को अपोज कर रही है। जो आपका प्लेन शीट ऑफ पेपर है ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए जो आपका शीट ऑफ पेपर है उस पर एयर ड्रैग एयर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और वो उसकी वेलोसिटी को उतना ही हिंडर करेगा। तो आपका जो है एयर शीट सॉरी शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोली बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, शीट ऑफ पेपर का आपका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है, जिस वजह से उसका एक्सेलरेशन इतना फास्ट नहीं होता है, एंड क्रम्बल्ड पीस ऑफ बॉल रीचेज द सरफेस फर्स्ट, एंड दैट्स आवर आंसर।